न्यूज़ फॉर यू के लिए मैं आप न्यूज़ फॉर यू के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्शीद आलम और हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब। इनका नाम जो है वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है क्योंकि एंटरटेनमेंट हो या पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो, ये हर एक पर तबाज़ कर चुके हैं। तकरीबन इनको 25 से 30 साल तो हो चुके होंगे सुहेब अलवी साहब आपको इस फ़ील्ड के अंदर या कम हुए? ये 25 साल वाह! 97 से 25 कितने साल बने? हाँ, माशाल्लाह। 27 28। हाँ, तो सुहेब अलवी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। तो मैं दरअसल एक तो आपसे शुक्रिया, जो थैंक यू। है वो एंटरटेनमेंट के हवाले से जो है ना कुछ सवाल करना चाहूँगा क्योंकि हमेशा ओके से ओके। कहते हैं कि जो पाक भारत कशीदगी होती है उसमें क्रिकेट और ये जो शोबिज़ है, ये इनकी दूरियाँ ख़त्म करने का बाइस बनती है। लेकिन आप अभी मैंने जो हालिया बयानात पढ़े हैं वहाँ से, तो गौतम गंभीर का बयान पढ़ लें आप। वो किस तरह का बयान था, जबकि हमारे क्रिकेटर्स की जानिब से कोई ये नहीं था कि हम यूँ कर देंगे, हम ये कह रहे थे कि भई जो भी बयान आ रहा था अपनी फ़ौज के हक़ में आ रहा था कि नहीं होना चाहिए ऐसा, हम उनकी तरफ जाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन ये जो जावेद अख्तर साहब हैं, जो पाकिस्तान आए, इनको इतनी इज़्ज़त मिली, इनको इतनी इज़्ज़त दी और ये बेतुकी किस्म की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये जो इन्होंने बयान दिया है, इस पे आपका क्या तबसरा करना चाहेंगे? दोनों इनके 2 बयानात हैं पिछले जो बड़े अजीब-अजीब से गए। एक तो इनका ये नया वाला बयान था कि मुझे अगर कहा जाए कि मैं जहन्नुम में जाऊँ या पाकिस्तान में, तो मैं जहन्नुम में रहूँगा। अरे भाई तुम रह तो कहीं रहे हो ना, वो रह रहे हो इंडिया में। तो उनको ये नहीं पता चला इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर्स और सॉन्ग राइटर, उसने इनडायरेक्टली इंडिया को जहन्नुम कह कि मैं जहन्नुम में रहूँगा, पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। एक तो ये फंड हुआ। दूसरा, वो जब पाकिस्तान आए थे तो वो जो एक मसला हुआ था ना कि उन्होंने कहा कि नूर जहां जो है वो इंडिया आई तो हमने उसको इतना सम्मान दिया, लेकिन कभी लता को नहीं बुलाया। अरे यार, नूर जहां इंडिया जब था, इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो वहां की एक्ट्रेस सिंगर थी, लोग उसके पीछे दीवाने थे। और फिर वो नूर जहां थी, जब वो पाकिस्तान आने के बाद वापस इंडिया गई है, जाहिर है उसको वो आपको एक देना पड़ेगा ना रिस्पेक्ट। लता एक तो हेट हुई पाकिस्तान बनने के बाद। फिर लता जो थी, लता इंडिया वो सेक्युलर कंट्री जहाँ हिंदू मुस्लिम सब, उन दोनों को, मतलब दिलीप कुमार का सबसे बड़ा अदाकार मुसलमान था, तो उनके यहाँ ये था। पाकिस्तान की तो बेसिस ही यही थी ना बनने की कि मुसलमान अलग लोग हैं और इंडिया जो है वो अलग जगह है। चलो वो बन गई आपकी। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतें ज्यादातर फौज की रही हैं, तो वो फौज की हुकूमतों के दौरान लता के आने का एक दफा प्लान हुआ था, लेकिन नहीं आई वो। ये कहानी हुई। उसके बाद जो आए लोग इंडिया से, विनोद खन्ना, कबीर बेदी, रेखा, ये सब आए थे इमरान खान की, शौकत खानम की फंड रेजिंग की। वो उनको नजर नहीं आया, उनको याद ही नहीं आया। उसके बाद और भी लोग आते थे। शत्रुघ्न सिन्हा कैसे कराची में आके घूमता था, लाहौर आया है कि एक शादी में आया था, हम लोग भी गए थे, छोटे छोटे थे, तो मैं खड़ा हुआ था खामोश करके। तो वो इंडियंस आते रहते हैं, बहुत आए हैं लोग। उनको एक लता को लेके वो चीखने लगे, ताड़ने लगे। प्रॉब्लम इज दैट कि जावेद अख्तर साहब जो है ना, ये राइटर बहुत अच्छे, सॉन्ग राइटर बहुत अच्छे, लेकिन इनकी बेसिक जो ट्रेनिंग है ना, वो कोई नहीं है, बेसिक एजुकेशन कोई नहीं। इनके वालिद साहब जो थे जानिसार अख्तर, वो मेरे नाना के दोस्त थे इंडिया में। और मामू मजाज साहब वो मेरे नाना के बेस्ट फ्रेंड थे। तो जावेद अख्तर की जो प्रॉब्लम थी वो ये अपने अब्बा के साथ ये रहे नहीं, और मामू उनके बहुत जल्दी इंतकाल हो गया। तो ये अकेले फिरते रहे, वो जो आवारा टाइप के लोग नहीं होते, घूम रहे, किसी ने देख लिया, टीवी फिल्म देख ली, पता चल गया। नॉलेज इनकी बेसिक एजुकेशन वही है। अब ये फिलोसफर बनते हैं, ये एथियस्ट हैं, ये ना मुसलमान है ना हिंदू है। उस मैं यही सवाल एथियस्ट, करना चाह रहा था, एथियस्ट हाँ जो है वो जहन्नुम हाँ, का कैसे दे सकता है तसव्वुर? ये जहन्नुम या बिल्कुल, भाई ये जन्नत और कंफ्यूज है। जहन्नुम तो ये एथियस्ट प्रिटेंड करते हैं ताकि अच्छा। इनकी तरह थोड़ी वाह रहे। अगर ये मुसलमान बैकग्राउंड हम शो करेंगे तो फिर इनको गालियां पड़ेंगी, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है इंडिया में। हुँ, ये अपने आप को एथियस्ट शो करते हैं, लेकिन वो सामने वाले उसको एज एन एथियस्ट लेते नहीं है इनको। तो इन्हें इस किस्म के बयान देने पड़ते हैं। आप तालीम का फर्क देख लें, जब एक कभी कुछ पुरानी क्लिप एक वायरल हो रही है,
जावेद अख्तर साहब ने कुछ अपना वही इंडिया विल नेवर डिसाइड और पता नहीं क्या क्या करके बोलते रहते हैं, उसमें मौजूद थे जावेद जब्बार साहब। जावेद जब्बार साहब, देखिए सारा प्रॉब्लम यही है कि अभी एक वीडियो चल रही है, वायरल हो रही है, उसमें जावेद अख्तर साहब ने बैठ के भाई अपना आर किया कि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में ये नहीं, इंडिया विल रिमेन वन और पता नहीं क्या। जावेद जब्बार साहब बैठे थे। जावेद जब्बार साहब एक मीडिया पर्सनालिटी है बड़ी, फिर बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे मुफक्किर टाइप की शख्सियत है उनकी। आप उनसे बात करो तो आप उनको देखते ही रहो कि यार ये कहाँ से चीज लेके आ रहे हैं। उनको मतलब पढ़ाते भी रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी पता है, मीडिया को भी हैंडल करना आता है। ये सब एक बहुत डिफिकल्ट कॉम्बो होता है जो बहुत कम लोगों में होता है। उन्होंने कह दिया कि भाई इंडिया तो कभी भी एक नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स थी बहुत ज्यादा, उनमें इंडिया बटा हुआ था और मुसलमान को अलग अलग जगह दी थी, हिंदू को अलग दे दी। तो ऐसा कभी भी नहीं था कि इंडिया एक था, पता ही कुछ नहीं तारीख का इन लोगों को। इतनी बड़ी फिल्म है मुगल आजम, उसके अंदर जब वो इंडिया का नक्शा दिखा रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान नहीं है। वो पागल के बच्चे, उस वक्त तो पाकिस्तान था ना उनके साथ। तो ये उनकी जो फैंटेसी है ना, जो जावेद अख्तर साहब की जो फैंटेसी है ना कि वो इंडिया जो है वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, वो उनको ले डूबेगी। आदमी बहुत जबरदस्त थे, चीजें उनने बहुत अच्छी लिखी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर राइटर जो है वो एक मुफक्किर हो। देखो मुफक्किर जो होता है ना, स्कॉलर टाइप की चीज जो होता है, जिसे जैसे मंटो थे, तो मंटो टाइप के जहन का आदमी जो है, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो फिल्में लिख सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यार फिल्म लिखने वाला जो है ना वो एक मुफक्किर और एक बहुत गहरी सोच वाला हो। क्योंकि भाई जावेद अख्तर की तो हम बचपन से फिल्में देखते आ रहे हैं ना, हर हर फिल्म जो होती है उसमें आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल ही आता था। अरे ये वहां से उठाया है, अरे ये वहां से उठाया है, ड्रामेटाइज करना इनको आता था। तो इनकी ये तो मालूम था कि खाली है सब कुछ, ओरिजिनल कुछ भी नहीं। जब आदमी इस तरह का होगा, फिर वो दूसरा उसका नाम पक्के मुसलमानों वाला है जावेद अख्तर, और वो मुसलमान है नहीं, और उसे साबित करना है कि वो मुसलमान है नहीं और वो इंडिया में रहना चाहता है, तो फिर उनका बयान देगा। सही ये है। प्रॉब्लम था सारा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये क्या लगता है अभी जो ये मंजरनामा है इंडिया पाकिस्तान का, एक हाँ देखें हमारी फिल्म, हम इस इसमें दो कोई राय नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो उनके मुकाबले में ऐसी नहीं है, लेकिन हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब है। उनका जितना ड्रामा स्टार प्लस वाला है वो सब बेकार हो गया, इसीलिए हमारी व्यूअरशिप भारत में ज्यादा हो गई है। हाँ यूट्यूब या इंटरनेट के जरिए जो है वो लोग हमारे ड्रामे बहुत देखते हैं, कि वो जो गाने हमारे जो ड्रामों के गाने होते हैं वो बहुत मशहूर हो जाते हैं वहां पर। वो लड़के, हर कोई लड़का लड़की गा रहा होता है वहां पर, उस पर रील्स बन रही होती हैं। तो ये जो गैप आएगा, ये जो गैप आएगा इस कशीदगी की वजह से, तो आपको लगता है कि वो आवाम इंटरटेनमेंट की उसको खत्म कर देगी, या ये इंटरटेनमेंट और क्रिकेट ही जो है वो सिलसिला बनेगा इनको जोड़ने का? ऐसा आपको नहीं लगता है? आप कब से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं? जब से इंटरनेट आया, जब से इस्तेमाल कर रहे हो, जब वो कब टी से इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ। हाँ, जब वो घर में फोन मत उठाना कनेक्टेड हुआ है, उस वक्त से कर रहे हैं ना। तो भाई जी जी अभी जो ये इंडिया वाला सीन जो हुआ है, पाकिस्तानी ड्रामे वहां नहीं नजर आ रहे होंगे, उन्होंने बंद कर दिए। पाकिस्तानी गाने स्पॉटिफाई से हटा दिए, सिंगर्स की शक्लें काली कर दी, एक्टर्स को हटा दिया पोस्टर में से, ये सब हरकतें की हैं। तो क्या आप क्या ठीक समझते है। हैं कि अच्छी चीज जो है वो वहां पहुंचेगी नहीं? नहीं, कहीं ना ऑब्वियसली कहीं पहुंचेगी, से कुछ ना, क्योंकि वो सब देखेंगे, वो वो चलती रहेगी। वो जितना प्राइवेसी के कानून पर जो है वो कोशिश कर लें, वहां की तो 36,000 वेबसाइट है जहाँ पर सब चीजें अवेलेबल हो जाती है बस दुनिया में। इससे हमें ही फायदा जो होगा, जो इससे हाँ। इस पाबंदी से हमें ही फायदा होगा। और नहीं, मेरा जैसे जब सवाल हाँ मेरा सवाल ये है कि इससे क्या ये इंटेंसिटी कम होगी या नहीं? इससे कोई किरदार होगा नहीं इंडस्ट्री का नहीं बनेगा, नहीं होगा? नहीं नहीं, वो इलेक्शन होने थे उनके यहाँ जो होने 2-3 महीने बाद, वो उसी के लिए उन्होंने फटा किया था कि उनको वोट मिल जाए। हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, उन्होंने पाकिस्तान को एक खिलौना रखा हुआ है, तो पाकिस्तान ने इंडिया को हवा बनाया हुआ है। बस वो दोनों हाँ, वो कभी हल नहीं करें।
हवा बनाए, वो है क्या, देख लो, आए तो थे, क्या हुआ था, आए तो थे। उनको आज तक समझ सही ही है। नहीं आया कि हमारे हमारे राफेल को क्या हुआ, वो समझ ही नहीं आया। अच्छा, एक एक चीज और, ये मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो हम हर दफा जो है एक जो स्टांस लेते थे इंडिया की जायदाद के खिलाफ, वो स्टांस चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हो या पॉलिटिकल लीडरशिप का हो, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता था। वो ऐसा होता था कि बरकरार है। लेकिन इस दफा जो है 3 दिन तक इंतजार करने के बाद अब जो DGIS पे आज भी जो उन्होंने खुशदार और मीर अली में वाकई के बाद जो बयान दिया है, वो है उन्होंने बोला कि अगर जंग चाहते हो तो जंग सही। ये बड़ा खतरनाक किस्म का पैगाम है अगर आप समझ रहे हैं तो। आप DGIS मैं पे बोल रहे हैं वही, कि भाई हम नहीं चाहते, लेकिन अगर आप जंग चाह रहे हो तो फिर जंग ही सही है। फिर आप नहीं बोलना नहीं कि क्या जंग हो नहीं, गया हमारे। मैं नहीं चाहते जंग। न्यूक्लियर, जब दो न्यूक्लियर ममालिक होते हैं, वो वही, वो जो हंगामा फिल्म थी उसके अंदर नहीं था, चल बे चल बाहर निकल, तू बाहर देख लूंगा तुझे, वो बस वही तक रहता है। बहुत वो तो एक आध हाथ मार दिया कंधे पे, चल निकल यहाँ, कहा तुम्हारे हाथ कैसे लगाया, दो लोग आगे रोक देंगे, वो वही फड्डा है। जब न्यूक्लियर पावर दोनों होते हैं ना, तो ये लड़ाई नहीं करते, ये जंग नहीं करते, क्योंकि उसका फिर एक ही हल होता है, टक। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, बन जाएगा वही जहन्नुम, जावेद अख्तर के जो जो वो चाह रहे हैं, वो बन जाएगा इंडिया। उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये जंग नहीं होती इस तरह। पाकिस्तान बहुत रिस्ट्रेंट से काम दिखा रहा है, और हमेशा दिखाता है, क्योंकि जो इंडिया बूमिंग इकोनॉमी है, सही है, बिल्कुल सब जबरदस्त तरीके से चल रही है, पाकिस्तान का वो हाल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी वही है, जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो इज्जत बचाने के लिए आपको बॉलर कैसा भी हो, गार्ड तो पहनना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो अपने गार्ड के लिए रखा हुआ है, तो कोई आएगा तो फिर देखेंगे। सही है। लेकिन इस तरह की चीज नहीं होती मेरे भाई के, न्यूक्लियर पावर होके आप जंग कर रहे हो, बस एक बम कहीं गिरा दिया, कोई एक वॉलेट पे जाके भेज दिया, लग गया, तो देख लो हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ है, आज तक नस्लें रो रही है। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ अलवी साहब आपका, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। आपसे आइंदा भी इंशाल्लाह जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते रहेंगे। आपकी स्पेशलिटी खासकर इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स है, उन पे आपसे बात करेंगे। और नाज़रीन आपसे चाहेंगे इजाज़त। न्यूज़ फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो ज़रूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।